में हम लोग का बाप दादा केस लड़ा है, जमीन को कब्जा करके रखा है। किससे कब्जा किए हैं? वक्फ स्टेट से। वक्फ, वो ज़मीन है किसकी दरअसल जिसपे आप वक्फ स्टेट की ज़मीन है। वक्फ स्टेट की हम ही लोग है। कब्जा करके रखे हुए, उससे हम लोग उपजाते खाते हैं। लेकिन जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन तो लेगा ना। 2022 का पर्ची है, तो 23 में ख़त्म हो गया होगा। 24 का भी पर्ची है। 24 में पर्ची नहीं काटा है, नहीं काटा 23 का गया। काटा था हाँ, ना। 22 में काटा था, 23 तक के लिए। 22-23 का काटा था पर्ची। कितना ज़मीन आपके कब्जे में, मतलब आप कितने में खेती कर रहे हैं? 15 कट्ठा में हम खेती 22 में कटा, 23 तक के लिए वैलिड था। 23 टाइम खत्म हो गया तो आप तो नहीं ना रह तो बैठे। फिर कटाएंगे ना, फिर जब समय कटाइएगा आएगा चाचा तो तब फिर ना। कटाएंगे। अभी तो नहीं ना है आपके पास कटा हुआ रसीद। अभी है वही 23 तक का 23 है, तक तो खत्म हो गया वो। अभी क्या है? फिर कटाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो पूछ रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं आप? बंद कीजिए। जमीन आपको कैसे मिला? वो 76 में मिला ये पर्चा हमको, ये पर्चा 76 में किसने दिया? कलेक्टर कोर्ट से। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ये जमीन में लिखा हुआ है बटीदार, बटीदार है ना? जी, बटीदार आप कर रहे थे, उसके को दखल नहीं कर सकते, बटीदारी कर सकते हैं। तो इस पे तो मालिकाना हक आपका नहीं ना हुआ। हम मालिकाना कहाँ का, हम तो कहीं वक्फ की जमीन है। बटाईदारी हुआ। बटीदारी तो है। वक्त जब चाहे वो ले भी सकता है अपने काम के हिसाब से। काम से हिसाब से लेगा वापस, तो हमको मुआवजा देगा तब ना देंगे। तो ये जमीन तो 2022 से 2023 तक ही आपके लिए मान्य था। हाँ, तो फिर अभी क्यों कब्जे में आपके ये? अभी तक है। अच्छा, इसको रिन्यू नहीं करवाए हैं? हाँ, क्या करना है, चोट चढ़ाट को रुपया दे देते हैं, देखिए ना, 6000 रुपया दिए हैं। हाँ, 6000 रुपया दिए हुए हैं। एक और कागज है चाचा के पास, उसमें लिखा हुआ कार्यालय अंचल अधिकारी बिस्फी सह रिसीवर असौथू वक्फ बोर्ड नंबर 485। ये इनको 2003 में मिला था और इसमें लिखा हुआ है कटनी तक के लिए मान जाएगा। तो कितना खेत आपके कब्जे में है जहाँ पे जमीन बन रहा है? वहाँ पर हमारे कब्जे में करीब 2 बीघा है। 2 बीघा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के असौथू में बन रहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण काम को रोकने के 2 दिनों के बाद मैं फिर से असौथू इस पड़ताल में पहुंचा कि उन लोगों से मिला जाए जो लोग जमीन का मालिक होने का दावा करते हैं। इस दौरान हमारी मुलाकात मोतीउर रहमान साहब से हुई। मोतीउर रहमान साहब के पास जो हमें कागज मिला वो केवल 2 कागज मिला। एक कागज वो था जो 1976 में उसको प्राप्त हुआ था और बटीदारी के हैसियत से उसको वो कागज दिया गया था, और जानकारों के मुताबिक उस कागज का जो वैलिडिटी था वो केवल 3 साल के लिए था। उसके बाद पुनः 2003 में इनको एक अंचल की तरफ से कागज दिया जाता है, ये जो कागज आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इसका जो वैलिडिटी होता है वो फसल कटने तक की वैलिडिटी होती है। 1976 वाला कागज मात्र 3 साल के लिए वैलिड था। उसके बाद उसकी वैलिडिटी तो खत्म हो गई, लेकिन जमीन पर दावा और कब्जा उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद 2003 में जो कागज दिया गया था वो केवल फसल की कटाई तक वैलिड था, जो कागज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद अभी फिलहाल में जो 2022 में रसीद काटा गया वक्फ 485 के सिक्योरिटी सदर जो भी काटे हों उनके द्वारा, उसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल थी, जो 2023 तक। कुल मिलाकर मोतीउर रहमान साहब के पास 3 कागज मिला, जिसमें एक 1976 का कागज था, एक 2003 का कागज था और एक 2022 का कागज था जो 2023 तक वैलिड था। अगर हम कागज की बात करें तो कोई भी ऐसे कागज नहीं है जो यह साबित करता हो कि वह उस जमीन के मालिक हैं या फिर उसको सरकार ने वह जमीन दे दिया हो। पूरे पड़ताल में यह पाया गया कि वक्फ की जमीन पर जो दावा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण काम को जो रोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं केवल जमीन पर कब्जा करने की नीयत से इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं। और अंचल अधिकारी हो या फिर एसडीएम हो या फिर जिला पदाधिकारी हो, एनओसी अंचल अधिकारी की तरफ से ही दिया गया होगा, और जब एनओसी दे दिया गया तो उसने जांच पड़ताल करके ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने का एनओसी दिया होगा। जब जांच पड़ताल करके सब कुछ तय तमाम हो करके अंचल अधिकारी और पदाधिकारी के द्वारा एनओसी दिया गया, तो फिर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण काम रुके हुए लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। आखिर अब तक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण काम क्यों चालू नहीं हुआ? क्या पदाधिकारी दबाव में हैं? क्या मंत्री दबाव में हैं? क्या प्रशासन दबाव में है? या फिर साजिश है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण काम को वहां से हटा दिया जाए? जमीन पर दावा करने वाले लोगों से क्या हुई मेरी बात? आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोतीउर रहमान, घर? मुसलसुद्दी। आप वहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का काम चल रहा था, उस काम को आप लोगों ने क्यों रुकवाया? क्या मांग है आप लोगों की? हम जमीन मांग रहे हैं। जमीन आपको कैसे मिला? वो 76 में मिला ये पर्चा हमको, ये पर्चा 76 में किसने दिया? कलेक्टर कोर्ट से। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ये जमीन में लिखा हुआ है बटीदार, बटीदार है ना? जी, बटीदार आप कर रहे थे, उसके को दखल नहीं कर सकते, बटीदारी कर सकते हैं। तो किसने दिया बटीदारी करने के लिए आपको ये?
एसडीओ, ये एसडीओ अब बीडीओ, बीडीओ। एसडीओ दिया ऑर्डर। हाँ हाँ, हाँ तो आपके में ब्लॉक में कागज है, हमारा फाइल है। ठीक ठीक। तो कितना खेत आपके कब्जे में है जहाँ पे जमीन बन रहा है? वहाँ पर हमारे कब्जे में करीब 2 बीघा है। 2 बीघा। हाँ। तो इस पे तो मालिकाना हक आपका नहीं ना हुआ? हम मालिकाना कहाँ का, हम तो कहीं वक्फ की जमीन है। बटाईदारी हुआ। बटीदारी तो है। वक्त जब चाहे वो ले भी सकता है अपने काम के हिसाब से। काम से हिसाब से लेगा वापस, तो हमको मुआवजा देगा तब ना देंगे। अच्छा। तो ये तो आपको बटाईदार की हैसियत से दिया गया था। और भी कुछ कागज हैं जो आपको मिला है उस जमीन के लिए? नहीं, कोई कागज नहीं। कोई कागज नहीं है। एक आप दिखा रहे थे वो वक्फ बोर्ड वाला कोई कागज वगैरह था जो हाँ आपको मिला है होगा? ना, 2003 में। 2003 में? अच्छा हाँ, 2003 में। ये एक और कागज़ है चचा के पास, उसमें लिखा हुआ कार्यालय अंचल अधिकारी बिस्फी सह रिसीवर औसौथू वक्फ बोर्ड नंबर 485। ये इनको 2003 में मिला था और इसमें लिखा हुआ है कटनी तक के लिए मान जाएगा। और ये और कौन सा कागज़ है आपके पास? ये कागज़ है, ये एक कागज़ है। ये कौन सा कागज़ है? वक्फ बोर्ड का ही है। पर्चा मिला हुआ है? रसीद नहीं, रसीद काटी से। रसीद काटा हुआ है। तो इसका कितना दिन मान्य रहता है इस रसीद का? इसका 1 साल रहता है। 1 साल रहता है। कितना ज़मीन है इसमें? एक सेकंड देख लेते हैं ज़रा। एक और कागज़ है चचा के पास, देख सकते हैं। कनीज़ फातिमा वक्फ एस्टेट 485 औसौथू, मोहम्मद मोतीउर रहमान, पिता का नाम अब्दुल गफूर, औसौथू डी टोला औसौथू, खाता 36, खेसरा 587, 1 बीघा 6 कट्ठा। तो टोटल ज़मीन आपके कब्ज़े में 1 बीघा 6 कट्ठा है या 2 बीघा है? 2 बीघा 12 कट्ठा उसी जगह जो कलम है। जी जी। तो ये ज़मीन भी अभी आपके कब्ज़े में या ये छोड़ दी है? ना, मेरे कब्जे में है। तो ये ज़मीन तो 2022 से 2023 तक ही आपके लिए मान्य था। हाँ, तो फिर अभी क्यों कब्जे में आपके ये? अभी तक है ये है अच्छा, इसको रिन्यू नहीं करवाए हैं? ना। क्या करना अभी, चोर चहाट को रुपया दे देते हैं। देखिए ना, 6,000 रुपया दिए हैं। हाँ, 6,000 रुपया दिए हुए हैं। मूल्य रुपये 6,000, 2021-22 तक का रसीद, 2022 से 2023 तक ही ये रसीद मान्य है। हाँ। अभी 2024 चल रहा है। 24 चल रहा है। जी। तो अब तो ये रसीद मान्य नहीं रहा आपका। नहीं मानता है तो हम उसके घर जाएंगे रसीद कटावे। तो चचा के पास कुल मिलाकर 2 कागजात हैं। एक ये कागज़ आप देख सकते हैं। ये कागज़ चचा के कहने के मुताबिक 1976 में मिला था और इसमें बटाईदारी वाला कागज़ है ये चचा, है कि नहीं? और एक और कागज़ है चचा के पास, ये कनीज़ फातिमा वाला है। कनीज़ फातिमा वक्फ एस्टेट 485 वाला है। इस कागज़ की जो वैलिडिटी है 2022 से 2023 तक है। चचा ने 6,000 रुपये दिया था। 1 बीघा 6 कट्ठा का इन्होंने रसीद लिया था कनीज़ फातिमा वक्फ एस्टेट से, जिसका टाइम अब ख़त्म हो चुका है। बिना में आप जगह आप रसीद रेगुलर कटा रहे हैं? हाँ, हर साल बब में भेजे हुए हैं कागज पटना, और कल परसों फिर भेजे हैं। अच्छा। ये जो कांड हुआ है इससे पहले भेज दिए हैं। तो ये कागज का तो वैलिडिटी आपसे सरकार या वक्फ जब चाहे ये आप ले सकता है। आपसे ये कागज नहीं ले सकता? आपको जानकारी में तो होगी ना चीज़ें। कभी नहीं ले सकता है। क्यों? कैसे ले लेगा? बटाईदारी है ना सर, आप मालिक नहीं हैं। मालिक नहीं है, बटीदार हैं। लेकिन कानून है कि बटाईदारी आपको 5 साल अगर रह गया तो बटीदार की ज़मीन होगी। तो वक्फ रसीद काट के देता है ना, जैसे आपको रसीद काट के दिया है ये। हाँ। वैसे तो रसीद काट के देता होगा वक्फ। हाँ, यही तो है। तो इसका तो इसकी भी टाइम खत्म हो चुका है। हाँ। तो ये चचा है मोतीउर रहमान, जिनका घर औसौथू है और इनका भी खेत है वहाँ पे, जो ये जिसमें धान की फसल थी। और इन लोगों ने आगे चढ़कर जो वहाँ पे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का काम चल रहा था, इन लोगों का ये मांग था कि इन लोगों की ज़मीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अंचल अधिकारी का अलग दावा है, अल्पसंख्यक पदाधिकारी का अलग दावा है। अंचल अधिकारी का ये कहना है कि जो कागज़ इन लोगों के पास है वो कागज़ पूरी तरह फॉल्स है और उस कागज़ का अब कोई मान्य रहा नहीं। पुराने कागज़ को लेकर ये लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का काम जो शुरू हुआ था उसको अंचल अधिकारी की तरफ से एनओसी दिया गया होगा। और 100% जब अंचल अधिकारी ने एनओसी दिया होगा तो कागज़ को जाँच परख करके नक्शा के हिसाब से एनओसी दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कोई पार्टी इस तरीके का दावा करता है तो उसको रीचेक करने की, उसको वेरीफाई करने की भी ज़रूरत है। फिलहाल जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण का काम था अभी वो रुका हुआ है। और जो पार्टी है, आप लोग आगे क्या मांग करेंगे? आगे कहाँ जाएंगे? हम लोग जमीन लेंगे, हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन नहीं छोड़ेगा? क्या कभी छोड़िए नहीं सकते? छोड़िएगा ही नहीं? नहीं, कैसे छोड़ देंगे? तो छोड़ने के लिए कोई नोटिस? 100 साल कहाँ छोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं आया कभी नहीं, कहीं से भी नहीं? कहीं से नहीं। अच्छा, ठीक, थैंक यू।